इन शॉर्ट इसका आंसर होगा 4। तो अभी जो बताया पीछे वो यूनिवर्सल मॉडल था, जिसका मतलब सेंडर, मैसेज, मीडियम, रिसीवर। शैनन वीवर का है मॉडल जिसके अंदर है सेंडर, then there is an encoder, there is a channel through which the message flows, there is a decoder and receiver, decode करके receiver के पास जाता है। there is noise involved in it, और इसमें ये फीडबैक है और यहाँ पर जो है वो है नॉइस। ठीक है, ये शैनन वीवर का मॉडल है, पढ़ाया हुआ है चैनल के ऊपर, पढ़ सकते हो, जाके देख सकते हो बहुत डिटेल में। नाउ नेम ऑफ व्हाट इज पैपराजी, नेम ऑफ द फ्रूट। एनटीए पता नहीं क्या खा के पेपर सेट करता है। टू टेक इंटरव्यू ऑफ सेलिब्रिटी, राइट। टू फॉलो एनी, फॉलो तो नहीं होगा, ऑल द अबव नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली इसका आंसर है 2। मेटा का न्यू नेम फॉर एफपी, इजी क्वेश्चन। which of the following are the sources of media information, ABC, which is audit bureau, circulation, client। नहीं, अगर इसकी जगह सोर्स लिखा होता तो हम सोच सकते थे एक बात को, बट नो एंड नो। अगर बी और सी कैंसिल है ना पक्का, तो बी हटाओ, बी हटाओ, सी हटाओ, ये आपका आंसर। एनुअल इकोनॉमिक सर्वे 100%, सिंडिकेट रिसर्च भी होता है। Doob has propounded basic principles of propaganda, which are principle of intention, principle of mass society नहीं, principle of attitude for sure, and we have principle of persuasion। बैलेंस नहीं है, बैलेंस आता है एडिट के टाइम पे, कलर के टाइम पे, तो ये तो नहीं है। तो इट्स ए, सी एंड डी, second is the right answer। So the following are not related to OTT platforms। This is related to OTT, this is not related, तो B होना चाहिए। पेपर रिव्यू इज रिलेटेड, तो ये नहीं होना चाहिए बिकॉज नॉट लिखा है, तो जो होना चाहिए वो आंसर में नहीं होगा। तो जिस जिस आंसर में ए और सी है वो ही हटा दो। सी, ए, ए और सी दोनों है, तो थर्ड वन शुड बी द आंसर। थर्ड इज द आंसर। तो नॉट वाले में ना ट्राई टू गो नेगेटिव, तो नेगेटिव से जाओगे तो आपका आंसर इजीली बन जाएगा। ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था एक। इज द एडिटर ऑफ 6 न्यूज़पेपर्स, मगर जो एनटे ने दिया है उसमें उसने 4 लिखा है, तो एनटे के हिसाब से आंसर 1 है, हमारे हिसाब से आंसर 2 है। करेक्ट आंसर भी 2 है क्योंकि इसका नंबर शायद सबको मिले थे। नाउ वी हैव रूटर्स। इसके अंदर इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद करने का तरीका ये है कि जस्ट अ सेकेंड, ओके, इसको याद करने का तरीका क्या है कि रूटर्स आप चेक कर लो पहले कि सबसे पहले कौन आया था। ठीक है, तो एक तो डी, ये सबसे लेट आया था। यूनिवर्ता, यूनिवर्ता न्यूज समथिंग लाइक दैट। तो यूएनआई सबसे लेट आया था, तो लेटेस्ट डेट ये दी हुई है, तो दिस इज सेम, ये तो 4 ही होगा। उसके बाद आप आया था, मतलब एपी आया था 1844 में, सबसे पहला एपी है, सबसे पहले एपी ही आया था। रूटर्स भी इनफैक्ट बाद में आया था। तो रूटर्स केम इन 59 right after AP, and then when we joined ताश, ये आया था 59 में, 1959 में, बहुत बाद में मतलब। तो रूटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए। यहाँ पे थोड़ा बेटर तरीके से लिख देती हूँ। जो रूटर्स है आपका वो आया था 1859 में, उससे पहले आपका आया था एपी 1844 के अंदर। आपका लेटेस्ट जो 4 इम्पोर्टेंट में से लेटेस्ट है वो 1961 यूएनआई, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इट्स 1957। ओके, तो ये ईयर्स मैंने स्पेसिफिकली यहाँ इसलिए लिखे हैं क्योंकि काफी इम्पोर्टेंट है और ये पेपर में हर बार ही आते हैं। द टर्म ऑफ मेंबर्स ऑफ प्रेस काउंसिल इज ऑफ 2 years। ओके, ओके, अरुण शौरी इज रिलेटेड टू इंडियन एक्सप्रेस, आई होप यू नो दैट। ठीक है, अगर डी को 1 से मिला दोगे तो ये आंसर आ गया, ये रहा। बाकी मिलाते रहना। और अकबर एशियन एज, अगर ये मिला दोगे सी को 4 से,
सी के 4 तो चलो 2 दिए हुए, बट then it's Vidya Nivas, which is Nabhar Times, and प्रशांत जोशी is from जनता। अगर ये नहीं भी पता ना और सिर्फ अरुण शौरी के बारे में पढ़ा है तो यू विल नो कि आंसर क्या है। नाउ फिल्म डिवीजन ऑफ इंडिया करेक्टली गिवन। फिल्म डिवीजन ऑफ इंडिया इज हमारे आजादी के टाइम पे ही बन गया था। लेटेस्ट 97 दिया हुआ है, तो 97 में आपका प्रसार भारती, 1997 is प्रसार भारती एक्ट भी और ऑर्गेनाइजेशन भी ऑब्वियसली। एंड देन वी हैव ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो आया था आपका 36 के अंदर, एंड देन प्रेस काउंसिल केम इन 66। तो ये इंपॉर्टेंट ईयर्स है, सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं और ये याद करने पड़ेंगे। फिल्म डिवीजन तो अगर फिल्म डिवीजन भी याद कर लोगे ना कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे आया था, तो भी डी का 50% पे तो पहुंच जाओगे। उसके बाद बाकी एक दो भी निकाल लोगे तो हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल was the first one, then came Indira Gandhi, then came Indira Sushma Swaraj is the one, Lal Krishna Advani, लेटेस्ट है सुषमा स्वराज, तो ये लास्ट होना चाहिए, दिस इज लास्ट, तो डी लास्ट, बी ए सेकंड इज द आंसर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पढ़ने से भी आएगा, थोड़ा प्रैक्टिस से भी आएगा। Who said that the inverted pyramid style has been standardized? It is from Professor Wilson. ठीक है, no, it's Professor William Jones. It's Professor William John. John ने बोला था about inverted pyramid कि आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें पहले बोलनी है, उसके बाद then you go down। ठीक है, सेकेंडरी कलर्स आर कॉल्ड, सेकेंडरी कलर इनके अंदर से है ग्रीन, येलो, नॉट येलो, ग्रीन, पर्पल एंड ऑरेंज। सो इट्स ए डी एंड ई, थर्ड इज द आंसर। ये आपको पता होगा, ये इसके अंदर स्लाइड भी है, ये रहा। प्राइमरी कलर्स वो कलर्स होते हैं जो इंडिविजुअल कलर्स हैं, जैसे रेड कलर किसी भी दो चीजों को मिला के रेड कलर नहीं बनेगा, और कोई भी दो कलर्स या कुछ भी मिला लो आप, ब्लैक, लाइट ब्लू, ये वो कुछ भी मिला के देख लो, ब्लू नहीं बनेगा, ना ही रेड बनेगा और ना ही येलो बनेगा। ये इंडिविजुअल कलर्स है, ये तीनों कलर्स आर वाई बी, ये प्राइमरी कलर्स हैं, इनको मिला के कुछ नहीं बनेगा। बट व्हेन यू मिक्स दीज टू कलर्स तो आपको ये सेकेंडरी कलर मिलेगा विच इज पर्पल। व्हेन यू मिक्स येलो एंड ब्लू यू विल गेट ग्रीन। When you will mix red and yellow then you will get orange। ठीक है, तो ये ऐसे होता है। ये सेकेंडरी कलर्स वो हैं जो सेकेंड व्हील पे बन गए। अब नेक्स्ट क्या है कि सेकेंडरी कलर जो है, यानी कि इफ यू विल मिक्स ऑरेंज एंड पर्पल तो यू विल गेट दिस कलर। ठीक है, और इधर इफ यू विल मिक्स ग्रीन एंड पर्पल देन अगेन यू विल गेट दिस कलर। जब ये वाला और ये वाला मिलाओगे तो ये कलर बन जाएगा। ठीक है, तो जो आपका प्राइमरी कलर है, पहले तो प्राइमरी याद रखो, टर्शियरी कलर याद रखने की जरूरत नहीं है। प्राइमरी में क्या है, प्राइमरी कलर्स है रेड, येलो एंड ब्लू। ये क्यों है, क्योंकि रेड, येलो और ब्लू किसी कलर को मिलाने से नहीं बनेंगे, वो इंडिविजुअल कलर्स हैं। ठीक है, दीज आर द प्राइमरी कलर्स, और ये वाले यानी कि ऑरेंज, पर्पल एंड ग्रीन आर सेकेंडरी कलर्स। ओके, Bonneville admits that there are following barriers to people benefiting from today's information society. Okay. Lack of information, no, there's a lot of information in today's information society। तो जिसमें ए है वो हटा दो, हटा दो, हटा दो। Lack of basic computer skills, yes, right। Barriers of user friendliness, wrong। D is right। Gap in the way internet is used and based on, right। So the answer is B, D and E।
इन क्वेश्चंस को ध्यान से 2 मिनट लगा के पढ़ लिया करो। बहुत कॉमन सेंसिकल क्वेश्चंस है, बहुत कॉमन सेंसिकल क्वेश्चंस है, बन जाएंगे, बट थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा। ध्यान से पढ़ोगे, एक एक चीज को समझोगे तो समझ आएगी। ठीक है। पब्लिक रिलेशन कम्युनिकेशन शुड बी बेस्ड ऑन ट्रूथ फॉर श्योर, रिपोर्टिंग इवेंट नॉलेज एंड फुल इंफॉर्मेशन। ये बोला था पीटी बर्मन ने। पीटी बर्मन मॉडल ऑफ पीआर अगर पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको मिल जाएगा। तो बीडीई इज द आंसर। पीटी बर्मन ने बोला था कि ट्रुथ पे बेस होना चाहिए, तो आपका पीआर रिलेशन खुद ही ठीक होगा। वो हम डिटेल में पीआर वाली यूनिट में पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए द फर्स्ट इशू ऑफ कल्याण मैगजीन, स्पिरिचुअल मैगजीन थी, केम इन उज्जैन। फैक्चुअल, सो दिस इज ऑब्वियसली उज्जैन में आई थी। Scientific method goes beyond the solution of practical solutions. No, the scientific method of solution involves controlled experimentation. This is right. This is wrong. So answer is fourth. Because scientific method goes beyond the solution of practical problems. Practical problems का ही तो हम scientific solutions ढूंढ सकते हैं ना, हर चीज का ढूंढ सकते हैं। Skyline is it is after the sky, doesn't make sense. It is before the title of newspaper. Yes, sometimes it is a colored line. Okay. Yes, it is ownership line of newspaper. Not exactly. This is not the answer. This is not the answer. It's not a newspaper's style. Actually, it is. This is a very controversial type question because ये दोनों करेक्ट है। बी एंड सी इसी के अंदर है या फिर बी एंड सी इसके अंदर है, तो वी नीड टू कंसिडर ए और ई। when we consider E, it is the ownership line of newspaper, and A, I think this one makes more sense. So fourth should be the answer. Although iska A B, it is after the sky doesn't. We are not like it doesn't even make sense. So A, B and C is the answer. जिसके अंदर भी A है, I would like to cut it off क्योंकि A doesn't make sense. It is after the sky, like doesn't make sense. तो ये question NTA की तरफ से गलत था। Although I'll explain. स्काईलाइन में क्या होता है कि जब आपका जो टाइटल है न्यूज़पेपर का, जैसे कि हेडलाइन है, हेडलाइन से ऊपर ये चीजें दी हुई है ना, दिस इज समथिंग कॉल्ड स्काईलाइन, कि इसके अंदर आपको अंदर की स्टोरी का जिस्ट मिल जाता है। ये भी वही है। ये देखो, टाइटल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, न्यूज़पेपर यहाँ से, मतलब हाफ पेज पे आपने किसी अंदर वाली स्टोरी का, और ये पेज नंबर लिखा है, किसी अंदर वाली स्टोरी का जिस्ट दिया हुआ है, जैसे कि ये लिखा हुआ है, और यहाँ पे ये एरो भी बना हुआ है अगर दिख रहा हो तो ये क्या है कि अंदर की कोई स्टोरी का जिस्ट दिया हुआ है, तो आपके हेडलाइन के ऊपर होता है, कई बार ऊपर होता है, कई बार नीचे होता है। जैसे गार्डियन में हर न्यूज़पेपर का ना अलग फॉर्मेट होता है, तो इसमें देखो, इसमें क्या किया हुआ है, इसमें आपको दिया हुआ है नीचे, हेडलाइन के नीचे है ये वाला भी हेडलाइन के नीचे है, मगर अगर ये वाला देखो तो इस पे हेडलाइन के ऊपर दिया हुआ है, तो स्काईलाइन होता है, और साइड में भी हो सकता है, कई बार ये कॉलम भी हो सकता है। ठीक है। तो स्काईलाइन वही है कि एक छोटे छोटे आर्टिकल्स जो होते हैं न्यूज़पेपर के अंदर, इतने छोटे आर्टिकल्स, तो इन ये वाले आर्टिकल जो जिस्ट देते हैं कि अंदर जो स्टोरी है उसके अंदर है क्या, व्हाट्स इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ये चीज है। Which of the following are the strength of mass media theory, which is draws attention to media ownership, very right. Speculates about important effects, very right. Highlights important cultural changes, very right. Underestimates social barriers, no, it is unsystematic, no. So A, B, C is the answer. 2. Who developed case study research method? Berelson. It is Roland Berelson.
इनका पूरा नाम है। केस स्टडी उन्होंने ही डेवलप करी थी। Film division is encouraging and promoting a culture of filmmaking in India. Very true. Film division is not the main filmmaking organization of Government of India. Wrong. So statement one is true, another is wrong. Third one is not the main filmmaking. Yes, it's not a filmmaking organization. ये correct है. ये film handling organization है. Film making organization नहीं है. तो first is correct. अगर आपको याद हो तो डिफ्यूजन थ्योरी दी थी जॉर्ज कार्बनर ने, कल्टीवेशन थ्योरी दी थी कल्टीवेशन थ्योरी दी थी जॉर्ज कार्बनर ने। इसके अंदर इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज था। प्रोपेगेंडा थ्योरी एंड एंटरटेनमेंट थ्योरी। डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन यानी कि डिफ्यूजन वाली थ्योरी दी थी ई.एम. रॉजर्स ने। ई.एम. रॉजर ये डेवलपमेंट में है, ये यूनिट 2 का पार्ट है। So EM gave diffusion of innovation का theory, and then there is Dolph Gilman who gave entertainment theory. Dolph and बाकी आपका बन जाएगा तो आंसर 3 है। Propaganda theory was given by Lasswell during Second World War। ठीक है। उसके बाद advertising increase identify the statement Identify the true statement. Helps increasing primary demand. Helps increasing. No. Advertising helps in identifying products. Very true. Advertising helps increase loans. Wrong. तो दो wrong हो गए जिसके अंदर B और D है, हटा दो। B हटा दो, B D हटा दो, B हटा दो। Second is the answer. Following systems are used while writing a bibliography in the social sciences. American association system is used. Very nice. Now we have Harvard system and other than Macron, ये ऑक्सफोर्ड सिस्टम नहीं है। ऑक्सफोर्ड सिस्टम है, मतलब ऑक्सफोर्ड सिस्टम इज नॉट यूज फॉर बिब्लियोग्राफी एक्चुअली। और वेस्टर्न एसोसिएशन सिस्टम भी नहीं है क्योंकि ये कोई सिस्टम ही नहीं है। तो अगर आप ई हटाओगे तो ए बी डी बन जाएगा आपका आंसर। The concept of uses and gratification is not based on which research? The concept of uses and gratification theory, okay, it is not based on this use and gratification theory ये है। अगर पता हो तो इसके अंदर ये था कि जितना आप यूज करते रहोगे जितना आपकी यूज की चीज होगी यूज एंड ग्रेटिफिकेशन उतना आप उसको ज्यादा कंज्यूम करोगे। ठीक है। The research is assumption, not at all. Investigation is knowledge for sure, but knowledge दिया ही नहीं हुआ, सी नहीं दिया हुआ है। Source is source, assumption, investigation हम बोल सकते हैं। B is the answer। तो B या तो ये होगा या तो ये होगा। अब A और D, A है ये और D है ये। चैलेंज या फिर assumption। Research is challenge and assumption। इसके अंदर से I feel that the stronger option is investigation and research is assumption. I'll go with these two because challenge doesn't go with research. इसका आंसर ये बहुत कंफ्यूजिंग है, इसका एक्सट्रीमली कंफ्यूजिंग है। तो आंसर दिया हुआ है एनटी ने 4 विच इज ए एंड बी, assumption इन्वेस्टिगेशन। बट नॉलेज भी तो है ही ना रिसर्च एंड इट्स चैलेंज आल्सो। आई गेस आंसर होना चाहिए था इन्वेस्टिगेशन एंड नॉलेज।
बट बी एंड सी हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, तो विल गो विथ whatever has been given. Okay, select the correct sequence of the following statutes in advertising and law in India. Correct sequence. The Young Harmful Act पहला है, then the prevention of AD से ही बन जाएगा आपका. The Price Competition Act, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आई विल एक्सप्लेन. ये सारे जो लॉ वाली चीज़ है ना, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग. इसके अंदर एक्सप्लेन करूंगी तो you'll get confused. Already it's a long video, it's been more than an hour or something. Who can lodge a complaint against newspaper or journalist to press council? Absolutely anyone, anybody in this world, in India and etc. can do that. Okay, so here we finish our video. We have done almost 95 questions in this video. मतलब आपने 1.5 घंटे में 95 questions किए हैं, which is actually very good. क्योंकि इसके अंदर explanation भी मैंने दी है, तो it would have been a big one, but ठीक है. 95 क्वेश्चंस आपने किए हैं. ये वो क्वेश्चंस हैं जो 2022 यानी कि लेटेस्ट पेपर में आए थे. ये सारी के सारी चीजें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. जो भी इसके अंदर जैसे कि डेट्स आई थी, राउटर्स की डेट आई थी, एपी की आई थी, उसके बाद आपके अंदर इसके अंदर हेरोल्डी लास्टवेल की बात की हुई है, हेरोल्डी एनिस की बात की हुई है, बहुत सारी ऐसी चीजें की हुई है. तो इन सारे ऑथर्स को पढ़ना चाहिए. यूनिट 1 के अंदर से ये सारे ऑथर्स पढ़ लो. उसके बाद डिपेंडेंसी थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट 2. ठीक है. और पीआर के अंदर पीटी बर्मन का मॉडल के बारे में दिया हुआ था पीआर से. ठीक है. एंड रिसर्च के बारे में दिया हुआ था कि रिसर्च की बेसिक डेफिनेशन भी अगर आपको पता होगी तो आप इसके अंदर से 2-3 क्वेश्चंस कर लोगे. तो इसको करवाने का बेसिक मतलब यही था कि अब ना बड़े-बड़े चीजें पढ़ना छोड़ दो. बेसिक 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 पढ़ के चीजों को रिवाइज करके साइड में रखो. उसके बाद चीजें अपने आप you'll अंडरस्टैंड कि कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे एक धूल हटानी है, बस रिवीजन करनी है फटाफट से. यू नीड टू गो थ्रू योर नोट्स बहुत जल्दी जल्दी, और इस टाइम पे नोट्स भी नहीं बनाने हैं. तो ये सब चीजें करो. और इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे. ठीक है. तो उसको फॉलो कर लेना टेलीग्राम चैनल को. कल तक या जब भी वीडियो डलेगी पीडीएफ आ जाएगी. इसके अलावा और भी कोई क्वेरी होगा तो उसको या तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो, या फिर टेलीग्राम पे ग्रुप है, ग्रुप पे कमेंट कर दो, ग्रुप को ज्वाइन कर लो. कैसे भी तरीके से आप पूछ सकते हो. आपके जो भी क्वेरी है, जो भी प्रॉब्लम्स है, और उसको सॉल्व करेंगे पेपर तक. आई ट्राई टू बी एक्टिव हियर एज मच एज आई कैन. तो ये सारी चीजें ध्यान से पढ़ना स्टार्ट तो कर ही दिया हुआ. रिवीजन बहुत अच्छे से करना, बिकॉज रिवीजन से पता है क्या होता है, सिर्फ एक रिवीजन की वजह से ना लोग 10-15 नंबर ऊपर नीचे हो जाते हैं कि आपने पढ़ा होगा, रिवाइज नहीं किया होगा, तो पेपर में जाके आंसर नहीं करोगे. तो और जिसने 10 बार रिवीजन की होगी उसको बहुत अच्छे से याद होगा. तो इसके बाद आई विल ट्राई कि हम एक लॉ की क्रोनोलॉजी की क्लास ला सके. आई विल ट्राई कि मैं एक क्लास पीआर की भी कर लूँ. पीआर और एड दोनों का मैं साथ में चलती हूँ लेके. ऑल्दो ये 2 अलग यूनिट्स हैं, बट साथ में पढ़ोगे ना तो काफी इजी रहेगा. और यही सब चीजें. और बाकी ये रहा चैनल. हर जगह यही चैनल दिखेगा. इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बस और कुछ नहीं है. ऑल द बेस्ट. कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो, जो कुछ कर सकते हो कर दो.